बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। अमेरिका 47 साल दुश्मनी के तवील अरसे में भी अपने हरीफ ईरान और उसकी कौम को ठीक से पहचान नहीं सका है। ईरान भले 47 साल कबल इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद इस्लामी जमहूरिया बना, लेकिन इस खित्ते और अहले फारस की तारीख 3000 साल बरस से भी ज्यादा अरसे पर मुहित है। अमेरिका ने हमेशा ईरान और ईरानियों के बारे में गलत अंदाजे लगाए हैं और अब भी लगा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की गलत कैलकुलेशंस और ईरानी अवाम से लगाई गई गलत तवक्कुआत की बुनियाद पर ही किया था, जिसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान और ईरानी अवाम के बारे में क्या गलत अंदाजे लगाए हैं। सबसे पहले आप ये सुनें। I don't know of any country in the world where there's a bigger difference between the people and the people who run the country. Okay, this country is run by radical Shia clerics. And that's not what Iran and the Iranian people are. Now, they may be Shia, but they're not radicals and they're not clerics, and they just want a normal life and a regular life, and in many ways a very cosmopolitan country with an incredible history and incredible legacy and the like. So there's this huge divide between the people of Iran, whom we sympathize with, and who the president sympathizes with, because they're the ones suffering. Look, the world is a victim of Iran, okay? The world is a victim of Iran because they're terrorists, because of what they're doing now in the Straits. But the people of Iran are daily victims of the regime, and the president has deep sympathy for what they're going through. And I think he's just expressing that sympathy and that frustration that they don't have the ability to do more to get rid of this regime that has crushed this country and isolated it from the world, which is a country that shouldn't be isolated from the world because its people are phenomenal. आपने सुना कि मार्को रूबियो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा होगा जहां की अवाम और वहां की हुकूमत करने वाले लोगों के दरमियान इतना बड़ा फर्क होगा। ईरान को इंतहा पसंद रहनुमा चला रहे हैं, जबकि ईरानी अवाम ऐसे नहीं है। ईरानी अवाम शिया तो हो सकते हैं, लेकिन वो इंतहा पसंद और मजहबी हरगिज नहीं है। नाजरीन, साबका अमरीकी सुदूर और दीगर मगरबी हुक्काम की तरह मार्को रूबियो भी ताहाल ईरानियों को समझने से कासिर नजर आते हैं। उन्हें यह गलतफहमी है कि 9 करोड़ ईरानी अवाम और मौजूदा इस्लामी हुकूमत के दरमियान सोचने, समझने और अमल दरामद में कोई बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी भी किसी बैरूनी हमला आवर को वेलकम नहीं किया है, ना ही कभी बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर अपनी सल्तनत के किसी हाकिम का तख्ता उलटने में मदद की है, ना ही रियासत से गद्दारी की। हाँ, अलबत्ता जब एक अमरीकी और इसराइल नवाज शहनशाह बरसर इक़्तिदार आया तो अवाम ने एक मजहबी रहनुमा इमाम खुमैनी की क़यादत में इनकलाब बर्पा करके इस मुमलिकत को मगरबी गुलामी से जरूर आज़ाद करवाया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि अब वो कौम अपनी रवायात और हुक्कुल वतनी को पैरों तले रोंद कर अमरीकी और इसराइली मकासद के लिए अपनी मौजूदा हुकूमत के साथ गद्दारी की मुर्तकिब हो जाए, वो भी ऐसी इस्लामी हुकूमत जिसका हाकिम सबसे पहले अपने अहलो अयाल और शीरख्वार बच्चों के साथ राह खुदा में जामे शहादत नोश कर गया, जिस मुमलिकत के आला फौजी कमांडर्स ने एक आम फौजी सिपाही से पहले न सिर्फ अपनी बल्कि अपने जवान बेटों और अहलो अयाल के साथ कुर्बानी पेश की हो। मार्को रूबियो को दूसरी गलतफहमी यह है कि ईरान की मौजूदा रजीम और हुक्मरान तबका इंतहा पसंद मजहबी है, जबकि अवाम लिबरल और महकूम है। वो शिया तो हो सकते हैं, लेकिन अपने हुक्मरानों की तरह इंतहा पसंद नहीं। हकीकत यह है कि ईरान के अवाम हो या हुक्मरान, सब के सब करबला और आशूरा के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं। उनकी जिंदगियों पर दुख्तर रसूल हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियात और 12वें इमाम हजरत मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का वजूद गहरा असर रखता है। इमाम खुमैनी ने अपनी जिलावतनी के वक्त भी शाही खुफिया एजेंसी के एहलकारों के सवाल पर कहा था कि मेरी फौज माओ की आगोश में है, और तारीख ने गवाही दी कि वाकई वो नस्ल जो माओ की आगोश में आज से 60 बरस कबल परवान चढ़ी, इसी नस्ल ने इनकलाब बर्पा किया और उसके बाद की नस्ल ने इस इनकलाब को आज के इस्तेमार के हमले और मुसल्लत करदा जंग में अपने खून से बचाया है। कुर्बानी और फिदाकारी का ये जज्बा ईरानी कौम और हुक्मरानों में सिर्फ करबला से ही मुंतकिल हुआ है। इसी बिना पर इमाम खुमैनी ने कहा था कि हमारा ये इनकलाब मुहर्रम और सफर की बदौलत है। फिर चश्मे फलक ने देखा कि 8 साल इस कौम ने बेसरो सामानी के आलम में तमाम आलम गर्ब और अरब की अफवाज का डट कर मुकाबला किया। माओ ने अपने जवान लाल अली अकबर, कासिम और ओनो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान कर दी, और लाखों कुर्बानियां पेश करने के बावजूद
اپنی زمین کا 1 انچ بھی صدام کے حوالے نہیں کیا۔ اگر مارکو روبیو کو لگتا ہے کہ ایران کے حکمران ہی کربلا اور امام حسین کو اپنا آئیڈیل اور پیشوا مانتے ہیں اور عوام نہیں، تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ آخر میں رہی بات مارکو روبیو اور ٹرمپ صاحب کی ایرانی قوم سے ہمدردی کی، تو اس کو بھی وہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ایرانی قوم کو آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی غلامی سے آزاد رہ کر ہی آج دنیا بھر میں جرأت، شجاعت اور کامیابی کا استعارہ بن کر ابھرے ہیں۔ آپ کی 47 سالہ پابندیوں نے اس قوم کو کندھن بنایا ہے، انہیں خود کفیل بنایا ہے، ان کو ترقی اور خوشحالی عطا کی ہے، ورنہ جن ممالک اور اقوام کے ساتھ آپ نے اب تک ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے وہ سب کے سب آج تباہی، بدامنی، مہنگائی اور دہشت گردی کا شکار ہیں۔ IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کوئی دفاعی نظام نہیں، ان کی اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں، لہٰذا آپ کی حالت اس وقت کھسیانی بلی والی ہو چکی ہے۔ جس نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ وہ ایران پر حملہ کر کے اپنی ہی عائد کردہ پابندیوں کے سبب مہنگائی کے شکار عوام کو اسلامی حکومت کے خلاف سڑکوں پر لا کر ریجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ان سے محبت کرنے والوں میں وہ ایرانی بھی شامل ہو گئے جو ان کی زندگی میں نظام حکومت کے خلاف نعرے لگاتے تھے، اور ان کی جدائی میں اب آنسو بہہ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں پر نادم اور معافی کے طلبگار بھی۔ ناظرین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کے دفاع کا سہرا اسی مذہبی قیادت اور علماء کے سر ہے، جنہوں نے اس موجودہ نسل اور اس سے پہلے والی کو ایمان، قربانی، ایثار، فداداری، انسانیت اور ایران سے محبت کے سبق پڑھائے اور سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ ایران کا مستقبل بھی ہمدردی، محبت اور درگزر ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔